दोस्तों नमस्कार। आज 2 सालों बाद ये ऑडियो डालने जा रहा हूँ। इन बातों से किसी को दर्द भी होगा, किसी को अच्छा भी लगेगा, पर बिल्कुल भी मेरा ये मतलब नहीं है। जो आज तक ये बोलते आए हैं कि ब्लैकमेलर हैं, जो भी जिस लोगों ने भी एफएम के रिगार्डिंग अपनी आवाज़ बुलंद की है कि ब्लैकमेलर है, इसने मेरे से बात की है, ये 1 करोड़ मांग रहा है, 20 लाख मांग रहा है। मैं चैलेंज से ये बात बोल रहा हूँ, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए राधे श्याम का। तेरे को मुबारक हो सर कुछ। मुझे कुछ चीज़ों बात करनी है कि ये लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट एफआईआर हुआ वो फेक था, फ्रॉड एफआईआर थी। दूसरी हुई, तीसरी हुई, फिर तेलंगाना में जाके पीडी एक्ट लगा, फतेहाबाद पहुंचे, फिर हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चला ट्रायल। अभी 2 साल से ट्रायल ही चल रहा है। चलो हम मानते हैं, चलो सर इस तरह की प्रॉब्लम, चलो कोर्ट हमारा बहुत लेजी है, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलो मैं इन चीज़ों को नहीं ज़रा डिबेट में जाना नहीं चाहूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं। हमने 2 साल का टाइम दिया, सब कुछ हुआ। अभी आर्गूमेंट होने के बाद डिसीजन भी आया, वो आपके सामने है। अब मैं बात करता हूँ कि जब एफएम चल रहा था तो बहुत से लीडर थे, बहुत से अपडेट देने वाले, हमारे अपलाइन, डाउनलाइन, प्रवक्ता, जो भी हम बोले, सब कुछ चल रहा था, ठीक है सर। आज करते 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 हम पहुंच गए हैं जी एफएम के उस स्टेज पे जहाँ पे आज लीडर नहीं मिल रहे हैं। यही बोलते हैं ना कि लीडर गायब है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अपडेट कौन दे रहा है? भूषण चौधरी जी, विकास यादव, राजेश कुमार जी, राम सिंह सुंदर, या जो भी अशोक विश्नोई थी, वो भी अपडेट देते हैं। क्या अस्तित्व तो उन लोगों को मुझे नहीं पता है। अब हम बात करते हैं, ये लोग अपडेट दे रहे हैं हमें कि ये है। कुछ लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उस लेवल तक सोच नहीं सकते हैं, तो वो बताते हैं कि इस तरह से ऐसे ये चीज़ें हुई है जी। काम किसने किया? तो अपना फेस किसने बेचा मार्केट में? आप और हम जैसे लोग। आज लीडर कैसे फ़ोन उठाएगा सर? कहते हैं कि तेलंगाना में जब एफआईआर हुई तो लीडर को अंदर अंदर डाल देते। ये बातें हुई है सर, डाले भी कि लीडर हमारे सामने अंदर। उसके बाद अकाउंट सीज हुए हैं जी। मेरा भी खुद का अकाउंट सीज है, कुछ पैसा अकाउंट में सीज हो गया, लोग घर में आके बैठ गए, लोगों को दे रहे हैं, आज तक पैसा दे रहे हैं। जब अकाउंट सीज हुआ तो इंक्वायरी में एक हवा चली कि प्रवीण कदम की गाड़ी ले गई है, लीडरों पे गाज गिर रही है। तो मैंने खुद 1 महीना अंदर काटा हुआ है कमरे के अंदर। आधे शाम तो जेल के अंदर है ना। हमने तो उससे बदतर हालत में विदाउट मोबाइल अंदर अपने चुपचाप से बैठे थे, सोचते रहे कि क्या करे, क्या हुआ, ऐसा हुआ। राधे श्याम सर तो बोलते थे, कहते कि मैं तो पानी की कसम खाता हूँ, ऐसा तो कभी होगा नहीं है। मेरे लीडर आज तक बाहर मरे हैं, लीडर आत्महत्या किए, तो मैंने लीडरों को जीवन दान दिया है। तो आज वो लीडर क्या कर रहे हैं? आज तो हम लोग भी मर जो रहे हैं, हमारे मेरी तरह हज़ारों लीडर मर रहे हैं। अब आती है बात, जो अपडेट दे रहे हैं हमें, फिर बोलते हैं कि हमने अपडेट बाबा। तो सच में नहीं अपडेट बाबा, ये तो एक अपने और बाबे थे जो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, इनको बोलते हैं, उनको बाबा बोलते हैं, तो ये भी बाबा हो गए। भूषण चौधरी जी, मैं चैलेंज से इनको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना था फ्यूचर मेकर के अंदर, और आपने मुझे बताया, मेरा उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है आपका। और टीम का कितना इन्वेस्टमेंट करवाया था आपने? वही बात विकास जी करे, ठीक है, आप कहाँ से बीच में हवा में आगे? राजेश कुमार जी बता दें। जितने भी अपडेट देने वाले लोग हैं, इन लोगों को, मुझे एक चीज़ इन लोगों से जाननी है कि ये लोग बीच में आके हमें बता रहे हैं ये अपडेट है, कि उन पे कोई इनको तंग नहीं कर रहा ना, घर में जाके इनके माँ बाप को तंग नहीं कर रहा है, इनके बहन के पास जाके, इनके भाई के पास जाके। हम तो अपने समाज में नहीं चल सकते हैं आज। ये तो सिर्फ आते हैं फ़ोन पे, आज कोर्ट में ये हुआ जी, ये हुआ, राधे भाई राधे भाई। जब आप भूषण चौधरी जी का पहले का ऑडियो स्टार्टिंग का देखेंगे तो पहले राधे 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 बोलते थे, राधे श्याम जी बोलते थे, करते करते राधे भाई पे आए। तो ये दोस्ती चला रहे हैं अपनी, कि मैं विकास जी सोचे मैं सबसे बड़ा अपडेट कौन देता है और सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। इन लोगों में आपस में लड़ाई चली है कि फ्रंट में कौन आए जी, कि कौन है मेन बाशिंदा। तो ये इन चीज़ों के ऊपर चल रहा है सब कुछ। अब बात आती है राम सिंह और सुंदर सिंह। अगर इतना दम है, इतने सच्चे हैं, तो मेरे भाई ऑडियो मोबाइल तो आपके पास भी होगा। राधे श्याम थोड़ा कम पढ़ा लिखा, आप लोग भी नहीं पढ़े मेरे ख्याल।
मुंह से बोलना जानते हो ना कि क्या बोलना है, नहीं तो मैं राधे श्याम जी कर लो, भूषण चौधरी जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको बोलो कि लिख के दो पूरा, उसको तो पढ़ सकते होंगे। एक ऑडियो आप भी डालो ना पूरे नाम कि आप लोगों ने राधे श्याम सर के साथ इतना काम किया, हम लोग साथ आपके खड़े हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा सहयोग करें, मैं अपने माँ कसम करता हूँ, बच्चा कसम करता हूँ, कुछ आप भी बोलो ना इस तरह से कि आपको राधे श्याम भैया ने से मेरी बात अंदर जेल में हुई है, उन्होंने मेरे को कहा है कि आप लोगों को पैसा वो रिटर्न करेंगे। कुछ आप भी बोलो, आप 2 साल से बोल ही नहीं रहे, सिर्फ ये बोलते हैं सुंदर जी दौड़ रहे हैं, वो लोग कर रहे, दौड़ क्या नाम, महाराष्ट्र टू क्या नाम, हिसार, हिसार टू मुंबई, मुंबई से कहीं नासिक, कहीं अपना क्या बोलते हैं अदर स्टेट में, ये सुंदर जी क्या घूमते रहते हैं। आप सामने आओ ना, जिन लोगों को पैसा देना है उन लोगों के बारे में तो कुछ बोलो। अब राधे जी आप तो ऑडियो नहीं डाल सकते हैं, आप तो उनके भाई यार, आप लोग कहते हैं ना ब्लड रिलेशन वाले लोग अंदर मिल सकते हैं, तो आप लोग मिलते होंगे तो आप लोग पूछ लो क्या करना है। बाकी अब भूषण चौधरी जी मिलते होने, विकास जी मिलते होने, राजेश जी मिलते होने, आप लोग डालिए ना ये चीज़। ऑडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो डालता हूँ, उसमें बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये बातें इनकी चल रही है कि हम वो करेंगे। अब हम बातें आती है फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, एफआईआर फर्स्ट हुई थी, वो फ्रॉड एफआईआर हुई थी फर्स्ट। एक काम करते हैं ना, इनको दर्द लगाते हैं ना, मैं चैलेंज से तो बोल रहा हूँ, ये अपना अपडेट डाल दें अगर इस ऑडियो को सुनते हैं लोग, इन लोगों को मैं सीरियसली चैलेंज कर रहा हूँ कि अपना विद एविडेंस बता दें कि इनका पैसा कितना लगा फ्यूचर मेकर में, अपना एविडेंस दें ये लोग। अब आती है बात फ्रॉड एफआईआर की। तो अरे भैया, सपोज मैंने किसी लड़की का रेप किया भी नहीं, उसने मुझे एलिगेशन लगा दिया रेप का, मुझे कोर्ट में साबित तो करना पड़ेगा कि मैंने रेप नहीं किया। तो भाई साहब आज सब लोग उठो, राधे श्याम पे तो एफआईआर करो, पर पहले इस भूषण चौधरी, विकास यादव, राजेश कुमार, राम सिंह और सुंदर सिंह पे एफआईआर ठोको, अलग अलग स्टेट से घुमाओ इनको भी ज़रा, तब एहसास होता है कि दर्द कहाँ कहाँ कौन कौन से पिछवाड़े में दर्द कैसे होता है, आग कैसे लगती है। ये विकास यादव बोलता ना किसी व्यक्ति को परसों की ऑडियो में कि तेरा एमडी तो बाहर है, उसने भी लगवाए थे पैसे, बड़ा संगठन बना के चले हैं। संगठन मुझे नहीं पता कोई संगठन के लोगों से, ना मुझे लेना उन लोगों से, ना मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट है, वो गलत होंगे सही होंगे मुझे नहीं पता है, पर आप उस तरह से बोलते कि आप तेरा सीएमडी तो भारत, पैसा मेरे दिला ले, वो कर ले वो कर ले। अरे भाई तू तो बिल्कुल खास बंदा है राधे श्याम का, तू मेरा पैसा दिला ले, दिलाएगा क्या, दिलाएगा? अगर तू बात करता तेने कि अगर एफएम में किसी व्यक्ति का पैसा लगाया है तो दिला रहा उनकी अपने अपनी टीम को भी, दिलाएगा क्या? आज इस विकास यादव को मैं इसलिए टॉर्चर कर रहा हूँ, इसलिए से बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये व्यक्ति ने मेरा पिछले 7-8 महीने से मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर रखा है। दम है तो बात करना, दिखा दो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कितना है। इसलिए भाइयों, ये सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन बंदों को सिखाओ कि पहले है क्या है। ये कहते हैं ना कि राधे श्याम घर में दिवाली नहीं हो रही है, होली नहीं हो रही है। अरे भाई राधे श्याम तो अंदर है, माने हम अंदर है, वो कैसे होली खेलेगा? हम तो घर में होते हुए होली नहीं खेल सकते हैं। अपने जितने भी लीडर्स इस चीज़ को सुन रहे हो तो अपने आप से पूछो क्या हो रहा है। आज घर में आकर लोग बैठे हैं कि हाँ जी पैसा दो, कुछ लोगों से आंखें चुरा के निकलना पड़ता है, गाड़ियाँ हमने बेची, अकाउंट सीज मेरा है। इसके अलावा क्या हो सकता है? हम तो अपनी नज़रों में खुद ही गिर गए। तो इसीलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन सभी लोगों को ढंग से गेड़े में लेते हैं। एक बात मैं और करना चाहूँगा कि जितनी भी बातें आज तक इन लोगों ने की है, उन बातों पे यकीन कर करके एक इन लोगों ने समा बांधा हुआ है, इस तारीख को होगा, इस तारीख को होगा। फिर अपडेट देने का सिस्टम देखिए इन लोगों का, कभी आपने एनालाइज किया है? एक डेट में भूषण चौधरी जी बोलेंगे, अगली डेट में विकास जी आ जाए, थर्ड डेट में फिर राजेश जी आते हैं। आप एक ही चीज़ देखिए, जो भी बड़ा से बड़ा लीडर है, क्या वो किसी ग्रुप में अपडेट डालता है? नो। क्या वो फ़ोन आज सुन सकता है? नो। क्या वो कहीं ओपन घूम सकता है? नो। क्या वो इतनी करोड़ों की लाइबिलिटी दे सकता है? नो। आज अपडेट कौन दे रहा है? अपडेट कौन दे रहा है समझिए। मैं राजेश कुमार हिसार से, मैं अशोक विश्वनी हिसार से, मैं ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है जी।
अगर अशोक बिश्नोई पे 2 करोड़ की लाइबिलिटी होती तो क्या अशोक बिश्नोई कोर्ट के बाहर से बोलता कि ये है जी? तो इस बात को समझना है कि इन लोगों का कुछ भी नहीं है, ये दौड़ है कि मैं राधेश्याम का ज़्यादा भक्त हूँ और वो राधेश्याम का कम भक्त है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, राधेश्याम जी पैसा देना चाहते होंगे तभी आज तक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। पर आप जो अपडेट दे रहे हैं उस अपडेट को तो कोई ढंग से देना। आप तो व्यक्तिगत किसी उस पर कह रहे, किस बंदे को कह रहे, कहते कि आप तेरे एमडी ने मेरे पैसे खाए। हमें क्या करना, तेरे एमडी ने उसके खाए या उसने खाए, हमें क्या मतलब उस चीज़ से। अगर तू डिफेंड कर रहा है फ्यूचर मेकर को, अगर तू लीड में अगर वैसे तेरे को किसी लाया नहीं होगा, लाया होता राधेश्याम ने, हमने तेरे से अपडेट नहीं लिया। अगर तू आज डिफेंड करने के बाद, अगर आज पूरी लॉबी को ख़त्म करने के बाद अगर आज विकास यादव तू अपडेट दे रहा है तो अपडेट देना ढंग से भाई। बता आज वो बंसी लाल कहाँ बंसी बजा रहा है, और सुंदर सिंह सैनी का बंसी बजा रहा है। मुझे तो पहले आज तक ये क्लियर करो कि लीगली डॉक्यूमेंट में एमडी कौन, बंसी लाल था या सुंदर सिंह सैनी था। इस बात पे डिबेट करना। बता कि आज एफएम का प्रोडक्ट कहाँ से आता था, बाबूजी से आता था, किससे आता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहाँ से आता था। करना इन बातों पे डिबेट। बता अंदर की बात ज़रा क्या है। अगर तू इतना बड़ा लीडर बनता है, इतना बड़ा सेवक बनता है राधेश्याम का, अगर तू आज लोगों को पैसा दिलवाना चाहता है ना इतना, अगर तू दानवीर है, आप तुझने कर्म करने वाला है तू, तो बता ना, डिबेट कर। भूषण चौधरी को तो मैं, मेरे भाई लॉयर है मेरा, मैं खुद टीचर हूँ, तो आ रहा है भाई, फैमिली में पैसा आ रहा है ना। आज किसी गरीब आदमी के पास, जिस बंदे ने आज 1-2 करोड़ का काम करके बैठा है, उस पर लोग मांगने आ रहे हैं, उसके बाल है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। आपके पास तो विदाउट लॉकडाउन में पैसा, आपकी सैलरी आ रही है आपको, अभी तो आप बोल सकते हैं ना कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, मैं फ्लाइट में वहाँ पे गया। आने को हम भी आते हैं, हम भी कर सकते थे विजिट। कहाँ से करें विजिट करके, सलाह कि राधेश्याम के सपोर्ट में है कि वो जो घर पे बैठ के आगे बैठा हुआ है उसको सपोर्ट करें। आप बताओ ना, कितने लोग बैठे हैं आप घर में आगे, एक बंदे का नाम बता के बता दो कितने लोग मेरे घर में डे रोज आते हैं, कितने पैसे मांगते हैं। बताओ भूषण चौधरी जी, बताओ विकास जी, है इन चीज़ों को एविडेंस आपके पास? कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाई, ये बक बक करना अलग बात है, अगर तुम तीनों में, चारों पांचों में दम है ना, तो मेरे को इस चीज़ का जवाब देना। नहीं तो फिर हम बताते हैं कि मेरे भाई अब क्या होगा, तो मैं उसके तैयार। मैं और ऐसा नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। ऐसा बोलो तुमने शिवसेना वाली कंगना रनावत धमकी दे रही, तो संजय राउत धमकी दे रहा है, वो वाला गेम नहीं सर। मोबाइल नहीं खेलूंगा मैंने पहला ऑडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, मैं स्पेशली इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि आप लोगों को वेट करते करते हमारा ही चूतिया बन गया है। थोड़ा गलत शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, चूतिया बन गया है। और अब चूतिया हम कैसे बनाते हैं किसी का, वो हम बताएंगे आपको। और इस ऑडियो को जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरे भाई घर से बाहर निकलो, नहीं तो आप लोगों का वो चूतिया बनेगा। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, भूषण चौधरी, विकास यादव, राजेश कुमार, राम सिंह, सुंदर सिंह, ठोको एफआईआर जरा, फ्रॉड ठोको ना भाई यार, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल बात बोलना कि ये हमारे अप्लाई इन जिन्होंने से कैसे कंपनी मार से कराई, ये राधेश्याम है, इन पे एफआईआर, मतलब राधेश्याम का नाम भी आना है। आप सोचो ना, राधेश्याम के तो आज बेल के चक्कर में पड़े हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, तो वो कहाँ घूम रहे हैं आज, जो अदर 11-12-15 लीटर अंदर है वो भी तो घूम रहे हैं ना गोल्ड। तो इनमें इनको भी डाल दो ना बीच में, फिर देखते हैं जरा कितनी भक्ति करते हैं राधेश्याम की। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी इस बात का तो उसे मुझे माफ़ करें, पर बट विकास यादव स्पेशली आपके लिए कॉल करके बात करो, नहीं तो मेरे भाई लास्ट एंड फाइनल। बाकी मैंने आपको राधेश्याम का भी पूरा डाटा भेजा हुआ था, आपका रिप्लाई नहीं आया। ओके बाय।